बात उस समय की है जब देवताओं के कहने से माँ सरस्वती ने मंथरा दासी की और कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया था। उस समय दशरथ से जब वचन मांगा था, जब वरदान मांगा था कैकेयी ने, तो इसमें 14 वर्ष का जो वनवास मांगा था भगवान राम के लिए, और राम बस भरत के लिए 14 वर्ष का राज मांगा था। उस समय की बात है ये, जब उस समय भरत अयोध्या से बाहर गए हुए थे। उस समय जब अयोध्या से बाहर गए हुए थे, उस समय राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, तो वनवास की वो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के बाद में वनवास के लिए वो निकल जाते हैं। तो उस समय निकल जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो अंत में वो एक चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में पहुंचने के बाद में उसमें एक जो है वन की देवी होती है। वन की देवी ने कहा कि मैं आपके लिए भगवान क्या कर सकती हूँ। तो उस देवी को भगवान राम ने कहा था कि देवी, हम तो जो है कंदमूल फल खा करके जी लेंगे, लेकिन जो इस रास्ते में जो कांटे आए हैं उन कांटों को आप जरूर हटा देना। तो देवी ने पूछा था कि आप तो आ ही गए, आपको उस कांटों से क्या लेना देना। तो भगवान राम ने कहा था कि नहीं, जब भरत मेरे को देखने के लिए ढूंढने के लिए आएगा और उस रास्ते से आएगा भरत, तो जो है उसके यदि कोई कांटा चुभ गया, तो जो कांटा चुभ गया तो वो मेरे कारण से होगा। तो निश्चित रूप से भगवान ये जानते हैं, भगवान ये कहते हैं कि भाई मेरे के कारण से किसी भक्त को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, दुख तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए जो वन देवी को कहा था। अब उधर से क्या होता है कि जब भरत को ये पता चल जाता है, भरत को पता जब चलता है कि भरत को अयोध्या बुलाया जाता है, अयोध्या बुला करके जो है उसको समाचार भेजा जाता है। उस समय कोई मोबाइल टेलीविज़न ये फ़ोन का तो साधन था नहीं। उस समय उसको जो है समाचार भेजा जाता है, तो अयोध्या वापस लौट करके आते हैं भरत। तो उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मंदिर में जो है उनके पूर्वजों की एक मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उनके जो जितने भी पूर्वज थे उन सब की मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई थी। तो उन भरत ने सोचा कि मूर्तियों का जो है अपन जो है इनका पूजन कर लेते हैं। थोड़ी देर पुजारी वहाँ था, तो उसमें पूजन करने के लिए जो ही गए वो पुजारी के साथ में, और अपने पिता दशरथ की वो मूर्ति उसमें देखी उसने। तो उसने पुजारी से पूछा, और उसकी जो है इतनी घबराहट आ गई, तो थाली भी छूट गई, बेहोशी आ गई कि दिवंगत पिता की मूर्ति उसने देखी, तो ये कैसे हुआ। जब उस होश आने के बाद में जब उसने पुजारी ने कहा कि आपकी माता ने कैकेयी ने जो है इस तरह से वरदान मांगा था, और इस तरह से पूरी घटनाक्रम उसने बताया। तो जो है अब भरत वहाँ से होश लेने के बाद में वो अयोध्या वापस आते हैं। तो अयोध्या में आने के बाद में वो अपने पूरे खानदान को इकट्ठा करते हैं। पूरा खानदान के साथ में गुरु वशिष्ठ को भी साथ में लेते हैं, और गुरु वशिष्ठ को साथ में ले जा करके और भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं कि किसी तरह से जो है भगवान किसी न किसी की तो मान ही लेंगे और वापस आ जाएंगे। अब भगवान राम को जो है वहाँ चित्रकूट में जा करके मिलते हैं। तो चित्रकूट में जा करके मिलते हैं तो भगवान से जो है शाम को जाते हैं। तो शाम को जो सबको खाना वाना खाने के बाद में जब पूछते हैं कि भाई, अब दशरथ जब भरत से पूछते हैं कि भरत के भाई आने का कारण बताओ, तो उसमें कहा था कि आपको वापस चलना है। सबने ये रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आपको वापस चलना है। तो भगवान ने मना कर दिया था कि वापस मैं जाऊंगा कैसे, जो भगवान मेरे पिताजी को मैंने जो है वचन दे दिया था, और पिता के वचनों का मैं पालन करूंगा, वो पालन करना जरूरी है, तो दुनिया में क्या कहेगी। तो इस तरह से समझा बुझा करके जो है भरत को वापस लौटाया था। तो इसमें भरत इतने प्रिय थे, भरत इतने राम के भक्त प्रिय थे इसमें, तो उसने उदाहरण भी दिया है। लक्ष्मण उनके साथ में रहते थे, साथ में गए थे, लेकिन भरत का ही उदाहरण दिया है। उसमें एक हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई आती है, तुलसीदास ने लिखी है कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को कह रहे हैं कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो। भरत का ही उदाहरण दिया है उसमें। तो भरत वापस आ जाते हैं। तो भरत वापस आने के बाद में अयोध्या आ जाते हैं। तो अयोध्या आने के बाद में भी भरत ने राज जो है एक अयोध्या से बाहर कुटिया बना ली उन्होंने, और एक बाहर कुटिया बना करके उसी में जो है चरण पादुकाएं भगवान की रख करके और उसमें राज करने लगे वो। इस तरह से राजसी ठाट बाट में नहीं रहे वो। तो जो है इस तरह से भाई कई प्रकार की जो है उनके सामने दिक्कतें परेशानी आई। तो मेरा ये वीडियो कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का, कि यदि किसी के जीवन में कोई संघर्ष आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो जो है उन संघर्षों से घबराना नहीं, क्योंकि संघर्षी जीवन है।
तो संघर्षों का सामना करना चाहिए। भगवान राम के सामने बहुत सारे संकट आए थे, तो उन्होंने उन संकटों का सामना किया था। धन्यवाद।